अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज मैं दोबारा एक वीडियो बनाते जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक मैसेज है, इंसानियत के लिए मैसेज है। तो मेरे बात अगर अच्छे लगे तो उसको शेयर कर देना। और मैं मेरे बात शुरू करता हूँ। मेरे परवरदिगार ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर में जो गज़ब नाजिल किए है, पहले उसी की दुआ करता हूँ कि हम लोग गुनहगार हैं, हमसे गुनाह और ख़ता हो चुके हैं, हमें माफ़ कीजिए और इस महामारी से हमें निजात दिला दीजिए। दोस्तों, एक स्वामी जो है ना, पता नहीं क्या सरस्वती स्वामी ना क्या नाम है, सिंधे ना क्या, ये अजीब सा नाम है यार, ये अजीब सा लोग भी है। ये लोग अपनी धर्म के बारे में अच्छी तरीक़े से उसको पता नहीं है, सिर्फ लोगों को ठग कर खाने वाले लोग हैं ये लोग। ये जो संत होते हैं मुट्ठी भर होते हैं और 100 करोड़ हिंदू के ऊपर में राज करके कुंडली मार के बैठ चुका है। इन लोगों को पता नहीं है, जिस दिन ये 100 करोड़ आम हिंदू भाइयों को पता चल जाएगा ना, इन लोगों का रोटी तक नसीब नहीं होगा। जैसे मुसलमानों ने बचपन से मुसलमानी किताब पढ़ते हैं ना, उसको समझते हैं। अगर जिस दिन हिंदू भाई लोग, सनातनी भाई लोग जिस दिन अपनी किताब को, अपनी धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, अच्छी तरीक़े से समझ लेगा ना, उसी दिन से इस जो पखंडी लोग होते हैं ना, जो हिंदू मुसलमान में लड़ाने वाले पखंडी लोग होते हैं ना, वो क्या चूल्हा लगा देते हैं ना, भगवा चूल्हा लगा के देश को गर्म कर देते हैं ना, और हर टाइम अपने झंडा बुलंद करने वाली बात करते ना, उसी दिन से ये लोगों का लुटिया बंद हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी हिंदू भाइयों से, आप लोग अपनी धर्म की किताब उठाओ और उसी को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो। अगर जिस दिन आप लोग समझ लोगे ना, उसी दिन इन लोगों, इस पाखंडी बाबाओं से आप लोग दूर हो जाओगे। इस पाखंडी बाबाओं ने आप लोगों का ऊपर में सिरिंज लगा के, जैसे नस में सिरिंज डालते हैं ना, सिरिंज लगा के अपनी खून चूस के बड़ा कर देते, बड़ा ऐसे बड़ा होके कुंडली। हर कोई मंदिर में, अगर मंदिर में आप लोग दान नहीं करोगे, मंदिर में आप लोग पैसा नहीं डालोगे, तो वो लोग खाने के लिए कहाँ जाएंगे, मांगना पड़ेगा। पता है ना आप लोगों को, ये जो धर्म की किताबें सिर्फ उन लोगों को पढ़ने की इजाज़त किसी ने दी है। अगर सच्ची हिंदू हो तो सच्ची हिंदू का जो किताब होती है, धर्म की किताब है, उसी में पढ़ लो। और रही हमारे नबी की बात है, वो हमारे नबी नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे नबी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम की नबी है। अगर मेरे बात में विश्वास नहीं है तो तुम्हारी किताब उठा लो, तुम्हारे किताब को अच्छी तरीके से समझ लो। अगर तुम्हारे किताब में ये प्रमाण नहीं होते तो अपने गर्दन कटा लेंगे हम, अपनी गर्दन कटा लेंगे हम। तुम्हारे जो किताब होते हैं ना, ऋग वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो भी है वो भी उठाओ और पढ़ो। खुदा कसम हर लफ्ज़ में मिल जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र, और तुम्हें ये पता चल जाएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ है और कौन है। ये जो स्वामी ने मेरे नबी के नाम पर गुस्ताखी की है, मेरे नबी के ऊपर गुस्ताखी की है, खुदा कसम अब जो गजब हुए हैं ना, अब हिंदुस्तान में जो महामारी फैल रही है, बस उसी की खातिर है। 11 साल में हमारे देश में ये महामारी कंट्रोल हो चुके हैं। महामारी में ऐसा कोई अफवाह नहीं था, महामारी में इतना गजब सा कोई ताकत नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान की हर इंसान जवां है, हिंदुस्तान के 70% लोग जवान है। इसीलिए ये कोरोना वायरस हमारे देश से भाग चुका था। लेकिन फिर से आने का मकसद, फिर से आने का ये कारण हो गया, ये गजब है, अल्लाह की तरफ से ये गजब है। 11 साल में देखिए, इसी महीने में, ये इसी 11 महीना में क्या हुआ था, दिल्ली में दंगा हुआ था। दंगा करने के बाद फायदा किसको हुआ आप लोगों को पता है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। दंगा करा के मस्जिद तोड़ के मस्जिद में आग लगा दिए, कुरान शरीफ को जला दिया। अब देखो, दिल्ली कहो, महाराष्ट्र में कहो, मध्य प्रदेश में कहो, उत्तर प्रदेश में कहो, शमशान में जगह नहीं है चिता जलाने के लिए।
मैं आप लोगों से दुआ अपील करता हूँ, हे भाई लोग, इन पाखंडियों से दूर रहो और अपनी धर्म की किताब को खुद पढ़ो और उसे समझो। अगर जिस दिन इस हिंदुस्तान की हिंदू भाइयों ने अपनी किताब उठाएंगे और अपनी तरीक़ा से पढ़ेंगे, समझेंगे ना, उसी दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को ऐसे पकड़कर सीने में लगाएंगे और कहेंगे यार हम लोग से गलती हो चुके हैं। तुम्हारे जो नबी है वो हमारे नबी है, सारे आलम की नबी है, कोल कायनात की नबी है, और उसी नबी की नाम पर टिप्पणी की है, हमारे नबी की ऊपर में गंदी गंदी बातें कही है, इसीलिए खुदा की तरफ से ये अज़ाब नाजिल हुए। अब देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, और हदीसें को आप लोग पढ़िए, हम लोग नहीं कहते हमारी किताब पढ़िए। अगर किताब आप पढ़ लेते हैं ना, उसी में आप समझ जाएंगे तो ये पाखंडी लोग आप लोग से क्या लेना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हैं। दूसरी बात है, मदीने से मक्का से आप लोगों को राहत की जो ऑक्सीजन आ रही है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मुसलमान होने में मुझे फ़र्क होते हैं। और बात है, मुंबई में एक भाई है, सुभान अल्लाह, अपनी यूज़ करने वाली, अपनी शौक़ पूरा करने वाली क्या फोर्ड इंडिबार गाड़ी को बिक्री करके लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्री में। मैं उन भाई को सलाम करता हूँ। और एक भाई शाहनवाज, और एक भाई हैदराबाद का बात तो अब छोड़िए, हैदराबाद का बात तो अब छोड़ लीजिए, आप कहीं भी जाइए, शमशान में जाइए, मुसलमान को चिता जलाते हुए देखेंगे आप हॉस्पिटल में जाइए, डेड बॉडी उठा के लोगों को ये पहचान करा रहे हैं ये मुसलमान लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हिंदू आरएसएस का जो पंडे लोग होते हैं ना, लोगों को मॉब लिंचिंग करते हैं, ये लोग कहाँ छुप गए बिल में? कोरोना काल में ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को 5 रुपया का ज़कात देने के लिए औकात नहीं है, आके डंडा लेके घूम लेते हैं और जय श्री राम का नारा लगा के लोगों का जिना और घर उजाड़ देते हैं, जिना हराम कर देते हैं। आज ये लोग कहाँ है? आज हिंदू मर रहे हैं, हिंदू का जलाने का जगह नहीं है, हिंदी को शमशान तक जाने के लिए आखिरी क्या बोलता है इसको, यात्रा, उसी में 4 कंधे की जरूरत होती है, वहाँ पे नहीं है। लोग साइकिल में लेके जा रहे हो। जो ईगुई का राज में क्या बोलता है, हिंदू राज क्या बोलता है, राम राज्य में क्या हुआ, साइकिल में मैंने देखा, साइकिल में डेड बॉडी लेके एक बुजुर्ग जा रहे हैं शमशान में। एक भाई ने एमपी में मैंने देखा, एक भाई ने मोटरसाइकिल चला रहा था, बीच में उसका माँ मरी हुई है और पीछे में उसका बेटी का पति है, वो जा रहा है शमशान में। तो ये सोचिए भाई, ये लोग कहाँ हैं अभी ये हिंदू धर्म खतरे में नहीं है क्या? हिंदू लोग डेली 2000-1000 मर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं अभी? कम से कम अंतिम संस्कार तो करने का हेल्प करो। यहाँ पे देखो, जाके जहाँ जाओ मुसलमान 20-25 जाके अपनी मुसलमानों को कोरोना नहीं होता है, इंशाअल्लाह नहीं होता है। मुसलमान वो कौम है, जिंदा दिल कौम है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ज़रूरतमंदों को मदद करते। मैं खुदा से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे इलाके में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो मैं पहले जाता, अगर होता तो मैं पहले शमशान में जाता, मैं होता तो जितना जरूर मेरे से बनता मैं भी इतना मदद करता था मेरे भाइयों से। मैं ये ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों से कि हमारे हिंदुस्तान में जो महामारी इस सेकेंड टर्म में आया है ना, वो वर्ल्ड के कहीं भी देश में ऐसा विकराल रूप में नहीं लाया था। फरासी प्रेसिडेंट ने जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में वो चित्र बनाया था ना क्या, और गुस्ताखी किया था, तो पूरा फ्रांस का लोगों ने एक साथ क्षमा मांगी थी और खुदा से माफ़ी मांगा, तौबा किया कि हमसे गलती हो चुके हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि इस पकंडी ये जो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर में गंदी बातें की, उसको मैं ये कह रहा हूँ कि तौबा करो, तौबा करके माफ़ी मांगो। चाहे तुम्हारे खुदा से मांग लो, चाहे हमारे खुदा से मांग लो, कम से कम माफ़ी मांग लो। गुस्ताखी की यार, हम लोग तो मांगते रहेंगे, मांगेंगे। सभी हिंदू से मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तरीक़ा से खुदा से माफ़ी मांगो, तौबा करो और हमें ये महामारी से नजात दिलाओ। और कम से कम घर में रहो, मास्क का उपयोग करो, क्योंकि मैं घर पे हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ लगाता हूँ।
चलो ठीक है। और मैं दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का पुलिस से यही गुजारिश करता हूँ, ऐसे पाखंडी बाबाओं को पकड़ के जेल का अंदर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये हिंदुस्तान को तोड़ के रहेगा, हिंदुस्तान को बर्बाद करके रहेगा। यही कह के मैं आप लोगों के सामने से विदा लेता हूँ। मैं दुआ करता हूँ मेरे हिंदुस्तान को खुदा ने ये कोरोना वायरस से मुक्त दिलाए, आमीन। हे परवरदिगार, ऐसी महामारी से हमें बचा लो, हमारे हिंदुस्तानियों को बचा लो, आमीन आमीन।